लेट मी ओपन सुप्रीम। अभी तक का वीरेंद्र का डेटा क्या कहता था? तो वीरेंद्र भाई वॉज अवर अक्टूबर बेस्ड स्टूडेंट फ्रॉम कोलकाता। इन्होंने जो डेटा बनाया, एज पर हिट डेटा, सेल्स 9 मंथ के समय 27% ग्रोथ वाले थे। तो वीरेंद्र ने क्या एस्टिमेट किया था पता है? उन्होंने बोला कि पीयूष भाई 20% से धंधे बढ़ेंगे। चलो एग्री, 20% से उनके अनुमान थे। उनको पता था कि प्रॉफिट नहीं है ना? वो जानते थे कि प्रॉफिट 20% से टूटे हुए। तो उन्होंने एस्टिमेट भी देखो ऐसा लिया है कि भी 11% से प्रॉफिट गिर के आएंगे। दिस वॉज हिज एस्टिमेट, राइट। मार्जिन की तो ऐसी की तैसी हो गई थी। देखो 12.5% का मार्जिन, 6%, अरे यार आधा। तो इसीलिए तो प्रॉफिट गिरे थे। प्रीवियस ईयर को 22-23% से प्रॉफिट बढ़ रहे थे, है ना? तो शेयर भी एकदम मौसम में था। अब जब आपके मार्जिन गिर गए, आधे हो गए, तो शेयर भी तो टूटा होगा, राइट। तो अब हम देखते हैं एक्चुअल में क्या नतीजा है। ये तो वीरेंद्र भाई का एस्टिमेट है, राइट। यहां मैंने आज ही रिजल्ट अपडेट किए, प्रधान भाई ने ये पूरा डेटा अपडेट किया है। सो लेट मी सी व्हाट ही हैज अपडेटेड। सबसे पहली चीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो देखो कोई भी बिजनेस जब आप देखते हो तो हमेशा बिजनेस देखो कैसा है। सी वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एक प्लास्टिक की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी के लिए वो कितना मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन करती है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे सीमेंट कंपनी के लिए वो सीमेंट का उत्पादन कितना कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सुप्रीम में आप देख रहे हो दोस्तों कैसा ग्रोथ हुआ, करीबन 1 लाख मिलियन टन का उत्पादन करती थी 2004 में, राइट। और हम देख रहे हैं धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते ये लोग 5 लाख टन पे पहुंच गए, राइट। तो इनका रियल बिजनेस 5 गुना हुआ पिछले 20 सालों में। तो सेल्स बढ़ता जा रहा है, खुशी की बात है, राइट। हम ओरिजिनल कगार देखें तो पिछले 20 सालों में 9% कगार से इनका प्रोडक्शन बढ़ा है। लेकिन बिजनेस क्यों 14% से बढ़े, कौन समझाएगा मुझे? Why their sales have grown by 14% during last 20 years, despite of their volume growth of just 9%? ये 9% बुरा नहीं है, राइट, पर वॉल्यूम 9%, धंधे क्यों 14%? ये दोस्तों हर बिजनेस की हकीकत। लोग सोचते हैं गाड़ियां कितनी बिकेगी यार, गाड़ियां थोड़ी ना इतनी परसेंटेज में बिकने वाली है, राइट। लोग सोचते हैं कितने पिज्जा खाएंगे, लोग सोचते हैं कितना बिजनेस बढ़ेगा। दोस्तों ये हर कंपनी भाव बढ़ाती है तो उनके प्रोडक्ट के दाम ये लोग हर साल इंक्रीज करते हैं। इसीलिए 9% का ग्रोथ कन्वर्ट हो गया 14% के ग्रोथ में। गॉट इट दोस्तों, धंधे इनके बढ़िया बढ़े। देखो क्या कंसिस्टेंट कंपनी है, कभी भी लॉस नहीं किया, नेवर एवर इन द हिस्ट्री, राइट। तो मैं क्यों घबराऊं? हमने ये कंपनी, यस, ये समय के दरमियान वी हैव एक्यूमुलेटेड इट, एक्सपेक्टिंग इनके वॉल्यूम और बढ़ेंगे, धंधे और बढ़ेंगे, प्रॉफिट और बढ़ेंगे। एंड यस, कंपनी वाज एबल टू ग्रो देयर प्रॉफिट फ्रॉम 50 करोड़ टू ऑलमोस्ट वी कैन से 1000 करोड़। इसीलिए दोस्तों दाम देखो जबरदस्त बढ़े, 30% कगार से इन्होंने दोस्तों कमा के दिया है, राइट और रॉन्ग, राइट। ह्यूज वेल्थ क्रिएशन, राइट। तो ये जो चार्ट में आप देख रहे हो, लेट मी नाउ ओपन द चार्ट ऑफ सुप्रीम। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग इंडस्ट्री है, तो प्लास्टिक में 20% उम्मीद नहीं कर सकते हो। देखो अभी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट है, जैसे रूरल टू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्म होने वाला है, तो बहुत घर बनेंगे, बहुत घर में प्लास्टिक की पाइप लगने वाली है, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लास्टिक के लिए अच्छा है। दूसरा इसके साथ एग्री, राइट। इंडिया चाहती है कि हम कम जमीन में, कम पानी से, कम लोगों की मदद से ज्यादा उत्पादन करें। तो यहां पे भी स्मार्ट वाटर का जरूर पड़ेगा, तो प्लास्टिक की पाइप उसमें काम लगती है, राइट। और अभी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक योजना सरकार की चल रही है, नल से जल, है ना। नल से जल की जल से नल, नल से जल, नल से जल, राइट। तो ये जो नल से जल इन्होंने कोविड में शुरू किया, जब कोविड आया तब ये योजना शुरू हुई, और नल से जल के तहत इन्होंने देखा कि भारत में बहुत
ऐसा नहीं है कि पूरे जो हाउस होल्ड है, जितने भी घर है, सब जगह पानी उनको घर तक मिलता है, नहीं मिलता है। हम लोवेस्ट पेनेट्रेटेड है पानी में दोस्तों, राइट। तो सरकार की ये योजना है कि हर घर पानी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक आइडिया। तो किसको फायदा होगा? प्लास्टिक की कंपनियों को होगा। फिर भी हम यहाँ पे 20-20% का ग्रोथ उम्मीद नहीं करेंगे। ये इमर्जिंग इंडस्ट्री नहीं है, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, पुरानी इंडस्ट्री है। ये कंपनी की शुरुआत 1940-42 में हुई थी, आजादी के समय। पुरानी इंडस्ट्री है, हम यहाँ पे थोड़ी ना 20% ग्रोथ उम्मीद करेंगे। बट आई एम हैप्पी इफ आई विल गेट 13% ग्रोथ, क्योंकि 13% कगार ग्रोथ में मुझे ये मैच्योर कंपनियों में डिविडेंड भी बढ़िया मिलता है। मेरे लॉस करने के चांसेस बिल्कुल चले जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी मैच्योर होती है, आप देख रहे हो इनके मार्जिन सुधर रहे। मैं बहुत बार कहता हूं कि मार्जिन रेंज में चलते हैं, पर कुछ समय धीमे धीमे दोस्तों मार्जिन एक्सपांड होते हैं। यू कैन सी योर एक्सपांडिंग मार्जिन। क्यों? बिकॉज योर इंडस्ट्री इज मैच्योरिंग, राइट। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री मैच्योर होती है, ग्रोथ भले कम हो, आपको कंसिस्टेंट इनकम होती है, तो रिटायरमेंट आप अच्छी बिता सकते हो। ऑलराइट, सो एवरीथिंग इज गुड एंड दैट इज द रीजन वी सॉ वेरी गुड रैली हियर। आपका ये 17 रुपए वाला शेयर है ना, कुछ 17 रुपए था 20 साल पहले, वो 2700 आया। तो 17 का 170, 1700, मतलब आप गिन सकते हो। तो 100 टाइम प्लस इसने कमा के दिया है, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि टूटा नहीं है। तो मैं इतने वर्षों से इकट्ठा करता हूं, मैंने बहुत बार देखा है कि मैं बोर हो जाता हूं, अरे यार ये चलेगा कि नहीं। पर मेरा ध्यान सेल्स और प्रॉफिट में होता है, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है कि यस योर बिजनेस इज ग्रोइंग, नो नीड टू वरी। तो हम अभी तक क्या कहते थे, राइट। मेरे ख्याल से जब अक्टूबर बैच सीख रही थी, ईयर अक्टूबर बैच, उस समय ये गिरा हुआ होगा, राइट। तो हमारा यही जो डिस्कशन था, ग्रोथ अच्छा है फिर मैं क्यों घबराऊं, प्रॉफिट गिरे हुए टेंशन नहीं लेने का, ये गिरे हुए प्रॉफिट सुधर जाएंगे, शेयर चलेगा, चला कि नहीं। आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, ये 1700 से 2700 आ गया। ऑलराइट, क्यों आया? वॉच आउट हियर। क्या इनके धंधे में प्रॉब्लम है? व्हाट अ ट्रेंड, राइट। योर सेल्स इज ग्रोइंग। ये साल 18% से बढ़े। नाउ जस्ट वॉच आउट। वीरेंद्र भाई ने कितनी उम्मीद ली थी? 20% की। इसके बदले कितना ग्रोथ आया? 18% से, सिर्फ 2% कम। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वीरेंद्र भाई तो ये सीख रहे हैं अभी, तो इनका बिगिनिंग है। अभी से इतना परफेक्ट प्रेडिक्शन करने लगे तो आगे जाके क्या करेंगे, राइट। वेरी गुड। हम कह सकते हैं थोड़ा सा कम आया है, हमारी उम्मीदों से सेल्स कम आए हैं। पर प्रॉब्लम सुप्रीम में सेल्स में था ही नहीं। प्रॉब्लम किधर था? इधर था ना, प्रॉफिट इसके घटिया थे। तो वीरेंद्र भाई ने क्या उम्मीद की थी? लेट मी चेक। उन्होंने बोला पीयूष भाई 11% से प्रॉफिट गिरेंगे। देखो कैसे नतीजे आए। ताली होनी चाहिए वीरेंद्र भाई के लिए। सी द कंपनी हैव shown the behavior exactly what Virendra Prasad have estimated and he is the student from you, right। कितना बढ़िया काम। हाँ, उनके सेल्स अनुमान से कम आए, तो हम ये क्या कहेंगे रिजल्ट को? सेल्स अनुमान से थोड़े कम है, प्रॉफिट अनुमान जैसे है, राइट। ऐसा क्यों हुआ ये भी देख लेना चाहिए। तो देखो यहां से क्लियर दिख रहा है कि Q4 में धंधे अच्छे नहीं बढ़े, खाली 2% का सेल्स ग्रोथ है। तो 2% का सेल्स ग्रोथ अगर है Q4 का, भले साल का 18% है, हम अगला साल इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह सकते। तो 18% से कितना कर दिया उम्मीद? 12% की, राइट। लो रखी है। क्यों? क्योंकि अभी से हमें इंडिकेटर मिल रहे कि ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है सेल्स का। पर प्रॉब्लम यहां पे प्रॉफिट में था। मार्जिन देखो, 9 मंथ में कितने मार्जिन थे? 8%। कितने हो गए? 14%। ये क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि इन्फ्लेशन डाउन आ रहा है। तो जैसे इन्फ्लेशन डाउन आ रहा है, अब आप देखोगे आपके प्रॉफिट दौड़ेंगे। देखो एस्टिमेशन में इस साल हमने क्या उम्मीद रखी है? धंधे 12% से बढ़ेंगे, पर प्रॉफिट कितने से बढ़ेंगे दोस्तों? प्रॉफिट आपके इस साल 64% से बढ़ेंगे, कंसीडरिंग द स्ट्रॉन्ग मार्जिन। दोस्तों फिर आपके सुप्रीम को रिकवर होना था कि नहीं होना था? बोलो। अब आप होशियार हो, आपको एडवांस में समझना चाहिए। ये सब रिकवर होने के बाद आपको याद आएगा नहीं चलेगा। इन्फ्लेशन डाउन आ रहा है, मतलब आपकी वो कंपनी जिनके प्रॉफिट इन्फ्लेशन ने तोड़े थे वो रिकवर होने ही वाला है, राइट। तो अब आप
यहां पे क्या उम्मीद करोगे? दिस इज योर सुप्रीम, राइट? ये समय पे जब टूट रहा था, टूटने के समय, राइट, आपने क्या उम्मीद किया होगा? रिकवर। देखो 50 मेमा नहीं आया, प्रॉफिट टूटे थे तो भी। क्यों? इसका सेल्स स्ट्रॉन्ग था, राइट? कोविड के समय हमने 50 मेमा क्या 100 मेमा भी देखा था, उसके बाद एक बढ़िया रिकवरी। अब दोस्तों सुप्रीम में क्या उम्मीद रखनी है? लेट मी चेक। यहां पे हमने आपको कुछ लेवल दिए हुए हैं। अब देखो जो लोग ये कहेंगे कि भाई अब मैं कहां बाय करूं, अभी आप अगर अभी याद आ रहा है बाय करने का, तो जब गिरा हुआ था तब किधर चले गए थे? धंधे में कोई प्रॉब्लम नहीं था तो एसआईपी तो करनी ही थी ना आपको, तो गिरावट में ही अपने को बाय करना है, राइट? अब ये रिकवर हुआ है तो अभी मौका देखो, करेक्शन आता है तो इस बार अभी जब लक्ष्मी टीका करने आएगी मुंह धोने नहीं जाने का, करेक्शन में ऐड करने का, क्योंकि अपना टारगेट क्या है दोस्तों? कोई भी गिरावट में मैं चिंता नहीं करूंगा, इसको लूंगा। मेरा पहला टारगेट है 3014 का, जिधर मैं थोड़ा 5% प्रॉफिट बुक करूंगा, और 3320 पे दूसरा 5%। तो दोस्तों रूल सिंपल है ना, बाय फॉल में करो, प्रॉफिट बुकिंग रिकवरी में करो, दैट सिंपल एज दैट, उल्टा नहीं करने का, राइट? बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैली और रिकवरी, एंड यू कैन बुक सम प्रॉफिट ड्यूरिंग रिकवरीज। ऑलराइट, तो ये चार्ट, ये सारी चीज हमने अपडेट की है। पर दोस्तों ये मेरा चित्र देख के समझ में नहीं आएगा, आपको अपना डेटा बनाना पड़ेगा। देखो मैंने क्या यहाँ पे एस्टिमेट लिया है कि वॉल्यूम आने वाले समय में बढ़ेंगे, धंधे बढ़ेंगे, और मेरे प्रॉफिट देखो 3 साल से दोस्तों प्रॉफिट बढ़े ही नहीं है कि नहीं? तीसरा साल खत्म हुआ, भी प्रॉफिट नहीं बढ़े, पर ये साल में बूम प्रॉफिट उम्मीद कर रहा हूं 1400 करोड़। मतलब सब पार हो गया, 100 सुनार की एक लुहार की। ये वही लुहार का थोड़ा आने वाला है दोस्तों इधर। क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से। तो दोस्तों अगर आपका पिछले साल का विलन था इन्फ्लेशन, हाँ, तो ये साल का हीरो कौन है? इस साल का आपका हीरो भी इन्फ्लेशन है। अगर पिछले साल आपके प्रॉफिटों को तोड़ा इन्फ्लेशन ने, इस बार आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा इन्फ्लेशन। पिछले साल आपके शेयर टूटे इन्फ्लेशन की वजह से, इस साल शेयर दौड़ेंगे इन्फ्लेशन घटने की वजह से। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। दोस्तों बाजार ऐसे ही रहता है, इसीलिए प्रॉफिट टूटने पे ज्यादा चिंता नहीं करने की, सेल्स नहीं आना चाहिए नीचे। ऑलराइट, सो आई होप जो मैंने दोस्तों आप लोगों को समझाया वो समझ में आया होगा आपको। मेजर कॉस्ट भी मैंने देखो यहाँ पे डाल दी है। इनका सबसे बड़ा खर्चा है रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, अब इतना तो बढ़ेगा ही ना। 18% से धंधे बढ़े, 18% से रॉ मटेरियल बढ़, राइट? सो नाउ इट इज गेटिंग इन कंफर्टेबल रेंज। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.